वेलकम बैक टू माय चैनल। मज़ेदार कहानी और कविताओं में आपका स्वागत है। गाइस, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। वह कहानी है चांद की चोरी। एक था राजा और एक थी उसकी छोटी सी बेटी। वह उसे बहुत प्रेम करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। वो कई वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर सका। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह सुनकर राजकुमारी बोली, मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए। मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का इंतजाम करता हूँ। राजा ने बोल तो दिया, लेकिन यह सोचकर परेशान था कि आखिर यह कैसे होगा कैसे, चांद कैसे लाया जाएगा। राजा ने अपने सभी दरबारियों से कोई उपाय ढूंढने को कहा, लेकिन सब ने इसे नामुमकिन बता दिया। राजा ने सबसे अंत में विदूषक राजू को बुलाया। राजू ने आते ही झुककर अभिवादन किया और बोला, सरकार, आपने मुझे बुलाया। राजा रो पड़े। उसने कहा, जब तक बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? राजू बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह पता लगाने के लिए मैं राजकुमारी से मिलूंगा कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। राजू राजकुमारी से मिला। उसने राजकुमारी को देखकर पूछा, क्या तुम चांद लेकर आए हो? राजू बोला, अभी नहीं, लेकिन शीघ्र ही ला दूंगा। पहले आप यह तो बताएं कि चांद कितना बड़ा है। राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब भी मैं चांद के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। राजू ने फिर पूछा, अच्छा, यह भी बता दीजिए कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है। राजकुमारी बोली, चांद सोने का बना है और पेड़ के ऊपर दिखता है, यानी पेड़ जितनी ऊंचाई पर। राजू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। राजू ने राजा से कहा कि वह एक दिन बाद राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आएगा। चांद लाने की अपनी योजना उसने राजा को बता दी। अगले दिन राजू ने सुनार से एक सोने का चांद बनवाया और राजकुमारी के सामने पेश किया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन राजा को यह चिंता खाए जा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद देखेंगी तो झूठ पकड़ में आ जाएगा। वह सोचेंगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। उधर राजू बिल्कुल निश्चिंत था। इसीलिए जब उस रात चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और राजू उसके कमरे में खड़े थे। राजू ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा यह तो बताओ कि जब चांद आपके गले में लटका है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया? इस प्रश्न पर राजकुमारी खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम भी ना इतनी सी बात नहीं जानते। देखो, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है ना, ऐसे ही जब तुमने पेड़ से चांद तोड़ लिया तो यह दूसरा चांद निकला है ना। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और राजू को ढेर सारे उपहार देकर सम्मान सहित महल से विदा किया। गाइस, आपको हमारी कहानी कैसे लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार गाइस।